मियाँ हुज़ूर का साहबज़ादा खलीफ़ा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ मेरे बड़े भाई डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुज़ूर के अहकाम के मुताबिक जो हमने ये एक प्रोग्राम शुरू किया है जवाहिर हल्लुल मुश्किलात मखलूक़ खुदा की खिदमत के जज्बे से, अल्हम्दुलिल्लाह हमें आप लोगों की तरफ से भी इसमें बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत मिली। और उम्मीद करते हैं हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हम जो भी आपको आपके सवालों के जवाबात देते हैं, उससे आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होता है, उससे आपको अफाका होता है। और साथ साथ कुछ भाइयों के कुछ दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे फ़ीडबैक्स आ रहे हैं। तो इस तरीके के फ़ीडबैक जो है आप लोगों के हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। इसी तरह से अपने फ़ीडबैक देते जाइए ताकि हम और हौसले के साथ और जज्बे के साथ जो है इस प्रोग्राम को जारी रखें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े भाई डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब। तो अब आपके साथ ये गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर जवाहिर हल्लुल मुश्किलात में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस बात पे कि आपने बहुत ज़्यादा और बहुत बेचैनी से इंतज़ार किया। जवाहिर हल्लुल मुश्किलात मियाँ हुज़ूर की इजाज़त से शुरू किया गया है और शुरू किया गया था। जवाहिर हल्लुल मुश्किलात करने का हमारा मकसद आपके मसाइल और उनका हल था। आपके मसाइल और उनके हल के लिए मरकज़ी खानका आपके लिए अपनी खिदमात को पेश करती है। आप किसी मामले में परेशान हों, चाहे वो रूहानियत का मामला हो, अमलियात का मामला हो, या फिर दुनियावी मकासद के लिए कोई मामलात हों, या आप किसी मामले में ऐसे परेशान हों जहाँ पे आपको कोई रास्ता नज़र ना आता हो और आप दर बदर की ठोकरें खा चुके हों, अपनी सेहत, अपना पैसा, अपनी इज़्ज़तें और अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके हों, फिर भी आपको उसका हल ना मिले, तो बुज़ुर्गों के रास्ते पे चलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह तारिक जहांगीरी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी तरफ और आपके लिए रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी खानकाह तारिक जहांगीरी मियाँ हुज़ूर का अपना ज़ाती मरकज़ है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह अब रमज़ान भी करीब हैं और हमारे फ़लाही काम भी अपने ज़ोर शोर और उसकी अपने तैयारियों पर सरगर्म हैं। मियाँ हुज़ूर ने अपने साहबज़ादों में जिनकी ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं, अपने खलीफ़ाओं में जिनकी ड्यूटी लगाई हुई है, जो लोगों तक राशन पहुँचाते हैं, लोगों की खिदमत अंजाम देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हमारा हर साल चलता है। आप मरकज़ी खानकाह तारिक जहांगीरी में इस हिस्से में भी शरीक हो सकते हैं और अपनी खिदमत को भी पेश कर सकते हैं और अपनी दीन और दुनिया और अपनी आने वाली नस्लों के लिए सदका जारिया भी बन सकते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमारे पास जो सवालात हैं इंशाअल्लाह ताला हम उसका हल आपको बताते हैं। सवाल कामरान भाई, कोई सवाल अगर हों तो आप बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे कमेंट शो नहीं हो रहे। सवाल है ना, आप बताओ। अच्छा, इसी तरह हमारे एक भाई हैं कासिम सुभान, इनका एक सवाल है कि रिश्ते और रोज़गार की बंदिश है, आपके वज़ाइफ पढ़ रही हूँ, कोई तेज़ वजीफ़ा बता दें। अच्छा, रोज़गार के लिए आपको गुज़िश्ता दिनों जो है वो सूरह कुरैश का जो है वो अमल बताया था। सूरह कुरैश का जो है आपको अमल, सूरह कुरैश जो है आप 313 मरतबा रोज़ाना पढ़ें और इसी नीयत से पढ़ें कि जो है आपके रोज़गार के मामलात जो हैं वो खुल जाएं। अच्छा, साथ साथ एक नियत ये भी कर लें कि जो भी आपका रोज़गार है, जो भी आपका ज़रिया आमदनी है, उसमें से कुछ परसेंट जो है वो आप अल्लाह की राह में जो है, राह लिल्लाह में जो है वो देने का जो है फ़ैसला करें और इसको जो है अहद कर लें। और जो भी आप अपने नेट प्रॉफिट में से 5%, 7%, 10% जो भी आप
निकालना चाहते हैं वो निकालें, और लोगों में जो है वो तकसीम करें, अपने इर्द गिर्द, अपने जो है आबा, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने ख़ानदान वालों में, अपने दोस्त अहबाबों में ऐसे लोग तलाश करें जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं और वो किसी से मांग नहीं सकते लेकिन ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद करें। उसके ज़रिए आपका जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो है रोज़गार का जो मामला है वो बहुत बेहतर से बेहतर होगा। और साथ साथ जो है रिश्तों की जो बंदिश है उसमें आप सूरे नसर जो है, लड़कियों की अगर रिश्तों का मामला है, बंदिश का मामला है, तो सूरे नसर आप 70 मरतबा पढ़कर और उनको बोले तहज्जुद की थोड़ी सी जो है वो पाबंदी करें और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। 40 दिन का अमल करें। अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा। अच्छा, मेरे भाई ने सवाल किया था कि हज़रत ज़ुबान बंदी के लिए और पैर को बांधने के लिए कोई मुजर्रिब अमल तालीम करें। अच्छा, दरअसल बात देखने में ये आई है कि मैं ख़ुद ये बात देख रहा हूँ कि जो लोग बाहर मुल्कों में रहते हैं, जो लोग यूएसए में रहते हैं, यूके में रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि लोग ज़रा सी रोशनी अगर उनको कुछ नज़र आती हैं तो उनकी औलादें नाफरमानी की तरफ या गुमराही की तरफ निकल पड़ती हैं। हर माँ बाप को अपनी औलाद की फ़िक्र होती है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी औलाद दीन के मामले में और दुनिया के मामले में उनसे ज़्यादा तरक्की करे। आज मैं आपको एक ऐसा अमल तालीम करता हूँ कि जिससे आपके बच्चे आपके घरों में महफूज रहेंगे। अगर आप लोग ये समझते हैं कि आपको इस अमल की ज़रूरत है तो ये अमल आप लाजमी करें। ख़ासकर बाहर मुल्कों में रहने वाले लोग, अगर माँ बाप को ये डर है कि मेरी औलाद अगर बाहर जाती है कहीं वो कोई ऐसे फेल में ना पड़ जाए जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी में वो ना पड़ जाएं कि जिनसे उनको पुलिस का सामना हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी में पड़ जाए या कोई क्राइम में पड़ जाएं कि उनको ये प्रॉब्लम मसला हो। एक मसला पैर बांधने का और एक ज़ुबान बंदी के लिए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो मैं अमल आपको तालीम करूँगा अभी, ये हमारे मरकज़ का ख़ानदानी अमल है, ये मियाँ हुज़ूर का अपना ज़ाती अमल है, और ये वो अमल है जो समझ लें कि तकरीबन 15-20 साल से मैं ख़ुद इसी अमल के ज़रिए लोगों की काम ऐसे करता हूँ जो लोग गुमराही से बचें। उनके पैर बांधने का हो गया, उनकी ज़ुबान बंदी का अमल हो गया। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात का ये आपने ख़याल रखना है कि आपने इसको जायज़ काम के लिए इस्तेमाल करना है। इसको नाजायज़ काम के लिए हरगिज़ इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि ये अमल जो मैं आपको तालीम करूँगा, अगर आप इसका नाजायज़ किसी के लिए करते हैं तो यकीनन इसके नेगेटिविटी के जो असरात हैं ना, वो आपके ऊपर 100% पड़ेंगे, आपके औलादों के ऊपर पड़ेंगे। क्योंकि जो अमल मैं आपको तालीम करूँगा वो अमल एक ऐसा अमल है जो मुजर्रिब अमल है, जो फिलफोर तासीर रखता है अपने अंदर। अगर ज़ुबान बंदी का अमल, अगर आपने ज़ुबान बंद करना चाहते हैं किसी की, या आप ये देखते हैं कि अगर कोई शख्स बोलता है तो उससे शर फैलने का अंदेशा है, या अगर कोई शख्स गुफ्तगू करता है तो उसमें दोनों में नाइत्तफ़ाक़ियाँ, एक झगड़ा पैदा होने का ख़दशा होता है, तो आप उस सूरत में ये अमल कर सकते हैं। या अगर आप ये करते हैं कि अगर कोई औलाद आपसे बदतमीज़ी करती है, ज़ुबान दराज करती है, तो आप उसके लिए ये अमल कर सकते हैं। और यही अमल आप ज़ुबान बंदी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यही अमल आप पैर बांधने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अमल का बहुत दखल है। आप जिस नियत से ये काम करेंगे ना, वो काम होगा। अब अमल समझ लीजिए, ये सूरह कौसर का अमल है, और ये अमल सूरह कौसर से होता है। आपने 40 दाने गेहूं के ले लेना है। आपने गेहूं के 40 दाने ले लेना है और एक दाने के ऊपर एक मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। जब आप 40 दिन आपने इस तरतीब के साथ पढ़नी है। पहले आपने सादी सूरह कौसर पढ़ लेना है एक दाने के ऊपर। जब 40 दाने के ऊपर 40 बार सूरह कौसर आप पढ़ लेंगे, जब 40 दाने एक जगह जमा कर लेंगे आप, उसके बाद आपने 40 मरतबा इस तरतीब के साथ पढ़नी है, जो तरतीब मैं आपको तालीम कर रहा हूँ। आपने करना ये कि आपने 40 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। आपने पढ़ना इस तरतीब और इस तरीके से है कि इन्ना आतैना कल कौसर,
फिर यहाँ पर आपने हुवल अब्तर हुवल अब्तर हुवल अब्तर की तकरार 3 दफ़ा करनी है। ये पहली आयत हो गई, इन्ना आते ही ना कल कौसर, हुवल अब्तर हुवल अब्तर हुवल अब्तर, ये 3 दफ़ा हुवल अब्तर कहेंगे। इसके बाद आप अगर किसी का पैर बांधना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका नाम लेंगे। जैसे आपने शाहिद का पैर बांधना है और शाहिद की वालिदा का नाम रज़िया है, तो आपने ये कहना है कि शाहिद बिन रज़िया, ठीक है, पैर बन शुद्ध, ठीक है। और उसके बाद आपने कहना है तमन्ना कशाइम कस न कशाइद, ये अल्फाज दोहराना है आपने, ये अल्फाज याद कर लीजिए। ये उसके बाद आपने ये एक आयत आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आप आते हैं फसल्ली li रब्बिका वनहर, हुवल अब्तर हुवल अब्तर हुवल अब्तर। फिर आपने नाम और माँ का नाम लेना है। फिर अगर आपने पैर बांधना है तो पैर बनशुद कहेंगे, ज़ुबान बांधना है तो अपने ज़ुबान बनशुद कहेंगे। फिर आप तमन न कशाइम कस न कशाइद, ठीक है। फिर आप तीसरी आयत पे आएंगे, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, फिर हुवल अब्तर हुवल अब्तर हुवल अब्तर। फिर आप नाम लेंगे शाहिद बिन रज़िया, पैर बनशुद या ज़ुबान बनशुद। फिर आपने ये कहना है कि तमन न कशाइम कस न कशाइद। इस तरीके से आपने 40 मरतबा पढ़ना है और पढ़ने के बाद उस पर दम कर देना है। ये आपका अमल हो गया। अब आपने ये 40 दाने जो ना मुर्गे को खिला दें या किसी परिंदे को खिला दें। फिर आप इसकी तासीर देखें कि दूसरे दिन से ही इसका असर शुरू हो जाता है। लेकिन इस बात का ये ख़याल रखना कि ये नाजायज़ काम के लिए हरगिज़ इसको इस्तेमाल ना करना, वरना इसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ काम के लिए। अच्छा, अब आपने ये अमल करना है दिन में, रात में ये अमल नहीं करिएगा आप। अगर अच्छा दिन में इसका सबसे बेहतरीन जो टाइम है ना, वो ये समझ लें कि जो सुबह ज़वाल का जो वक्त होता है ना, आपने 11 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान, यानी कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे से 12 बजे तक करें, या आप हिंदुस्तान में हैं तो आप अपने टाइम के मुताबिक, या आप किसी भी ममालिक में आप उसी टाइम के मुताबिक जो ज़वाल का वक्त होता है आपने उस टाइम ये अमल करना है। और ये अमल करने के बाद जब आप परिंदों को चरिंद को ये खिला देंगे, उसके बाद आप ये अमल की तासीर देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इसी के साथ साथ एक भाई का सवाल है, हिदायत, मुझे हमज़ात के अमल में रुज्जत हुई है, इसका हल बताएं। अच्छा, सबसे पहले हम कोई भी अमल शुरू करते हैं तो उसमें हमें कुछ जो है उसूल, कुछ पाबंदियां जो है वो हमें अपने ऊपर आयद करनी होती हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो हम अमल कर रहे हैं उसमें जो परहेज़ है, जो तरकियात हैं, वो क्या क्या हैं, और उसमें हमें क्या चीज़ तर्क करनी है, क्या नहीं करनी। दूसरी बात, हमें अपनी बैठक एक रखनी चाहिए। तीसरी बात, हमारी तस्बीह, हमारा जो हम बखूर जलाते हैं, जो हमारा तस्बीह, जो हमारा मुसल्ला होता है, उस पर किसी दूसरे को इजाज़त ना दी जाए। और तीसरी बात कि कोशिश करें कि जहाँ भी आप जो भी अमल करें तो वो ऐसी जगह पे, ऐसे ठिकाने पर करें जहाँ पे किसी दूसरे इंसान का आना जो है वो बहुत कम होता हो और ना ही आते हों। उसके अलावा अगर आपके पढ़ने में कोई गलती, कोई कोताही, कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो, या आपका थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो पढ़ने में, तो उसमें भी आप रुज्जत के शिकार हो जाते हैं। अच्छा, इसमें आपको करना ये है कि अगर आप हुर्फ़ अबजद को जानते हैं, समझते हैं, और अबजद कमरी भी इसे कहते हैं, अगर इसको समझते हैं तो अपने नाम के आदाद निकालें। तो जितने आदाद आपके नाम पे निकलते हैं, आपके नाम के जितने अदद बनते हैं, उस अदद की आपको जवाहिर हल्लुल मुश्किलात में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम्स की वजह से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी और उसकी वजह से आपका हमसे राब्ता मुनक़ता हो गया था। एक भाई ने मुझसे सवाल किया है कि अरकुन निसा के लिए कुछ बताएं। 6 साल से वो इस मामलात के लिए बहुत परेशान है। अच्छा, अब मैं जो आपको नुस्खा बताऊंगा ये आप अरकुन निसा के दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑस्ट्राइटिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने करना ये है कि आपने गूगल ले लेनी है। अच्छा, गूगल एक गोंद है, इसीलिए आपको आराम से हर जगह मिल जाता है। बाकी ये है कि डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा कि इसका लिंक्स मैं डलवा दूँ। गूगल कहते किसे हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ गूगल 100 ग्राम ले लेनी है, और गूगल 100 ग्राम लेने के बाद हावन दस्ते के अंदर उसको इतना कूटें उसको आपने खूब कूटना है। अच्छा, जब आप कूटेंगे ना तो ये यकजान होता जाएगा। अच्छा,
हमने कोशिश ये करना है कि इसको तकरीबन इतनी ज़रब दें कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा उस पर हम उसको ज़रब दें। जब हम उसको ज़रब देंगे तकरीबन ज़रब देने के बाद ये बिल्कुल नरम सा होने लगेगा। अच्छा, जब ये बिल्कुल नरम हो जाएगा हमने छोटी छोटी सी गोलियाँ बना लेनी है। अच्छा, गोलियाँ छोटी छोटी जब हम गोलियाँ बना लेंगे, इसके बाद एक गोली रोज़ाना रात सोते वक्त दूध से लेना है। लेकिन आप जिस दूध से लेंगे आपने पहले 1 गिलास दूध ले लेना है, उसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल देना है और थोड़ी सी अदरक डाल देना है और 2 दाने छुहारे के डाल देना है। आप उसको खूब पकाएं। जब वो दूध पक जाए उसके बाद आप छान लें। आपने 1 गोली खाना है और ऊपर से वो दूध पीना है, फिर वो छुहारा खाना है, फिर वो दूध पीना है। इसका फ़ायदा ये होगा आपको, अगर आपको शुगर है और शुगर की वजह से आपके असाब कमज़ोर हो गए हों, शुगर की वजह से आपको मर्दाना कमज़ोरी हो गई हो, शुगर की वजह से आपका जिस्म घुल रहा हो, शुगर की वजह से आपका जिस्म सेहत नहीं पकड़ रहा हो, या बहुत ज़्यादा लागरपन हो गया हो, सुस्ती काहली आपके जिस्म के अंदर पैदा हो गई हो, तो ये आप तकरीबन 21 दिन लगकर 21 गोलियां आप बनाकर खाएं और इस दूध से खाएं जो तरीक़ेकार मैंने आपको समझाया है। इंशाल्लाह ताला आपका जिस्म भी एक्टिव हो जाएगा। जिस्म एक्टिव होने के साथ साथ जो आपकी कमज़ोरी है वो कमज़ोरी भी आपकी दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ जिनके कमर में दर्द होता है, जिनके मोहरे मुतासिर होते हैं, जिनके L4 और L5 मुतासिर होते हैं, उनके लिए समझ लें कि ये एक बिल्कुल अक्सीर चीज़ है। गूगल एक बिल्कुल सिंपल सा गोंद है, लेकिन ये इतने अपने अंदर जामे क़ुव्वत रखता है कि यहाँ तक के अतबा इसके बारे में फ़रमाते हैं, हमारे मियाँ हुजूर फरमाते हैं इसके बारे में कि अगर किसी की हड्डी टूट जाए ना तो ये हड्डी को जोड़ देता है। और इसका मुस्तकिल इस्तेमाल, ये समझ लें कि बंदा 70 साल का बूढ़ा हो जाता है, उसके जिस्म में दर्द नहीं होता जो शख्स ये गोली बनाकर इसको इस्तेमाल कर लेता है। और इसको तकरीबन 21 दिन के आपने 21 के 3 हिस्से करना है। 21 दिन खाना है, फिर आपने 1 हफ़्ते का गैप करना है, फिर आपने 21 दिन इस्तेमाल करना है, फिर आपने 1 हफ़्ते का गैप करना है, फिर आपने 21 दिन इस्तेमाल करना है। उसके बाद इंशाअल्लाह ये बात मैं आपसे कहता हूँ कि आपको दर्दों के मामले में दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक भाई का सवाल है। अच्छा, तो आप इसके लिए ये करें कि इस्तग़फ़ार की और दुरूद शरीफ की जो है वो आप कसरत करें, और जब भी आप इनको पढ़ना शुरू करें तो आप कोशिश करें कि अपनी आंखें बंद करके आप अपनी तवज्जो ऐसी लें कि जैसे आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो दुरूद शरीफ आपके सामने लिखा हुआ है, इस्तग़फ़ार आप पढ़ रहे हैं तो इस्तग़फ़ार आपके सामने लिखी हुई है। तो आप ऐसे तसव्वुर करें कि आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, आंखें बंद होनी चाहिए लेकिन आप ऐसा तसव्वुर करके पढ़ें कि आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह 21 दिन से 40 दिन के दरमियान में आपके साथ जितने भी ये मामलात हैं कि नमाज के वक्त जो है आपको अजीब अजीब ख़यालात आते हैं, तो आपको जो है थोड़ी सी जो है आपकी यकसुई जो है वो मुतासिर है। आपकी इंशाअल्लाह इस अमल से आपकी यकसुई जो है वो अच्छी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो आपके साथ ये ख़यालात आना जो है वो बंद हो जाएंगे। अच्छा, अंबर ख़ान मेरी बहन कहती हैं कि मेरे बच्चों को जो सबक याद करते हैं लेकिन बाद में वो भूल जाते हैं, तो उसके लिए कोई वजीफ़ा बता दें। अच्छा मेरी बहन, आप ये करें कि अगर बच्चे आपके, आप 7 बादाम ले लें, ठीक है, और करना आपने ये है कि ये रात के वक़्त इस्तेमाल करवाइएगा बच्चों को अपने। आपने 7 बादाम ले लेना है और उसको पानी में भिगो देना है। पानी में भिगोने के बाद जब उसका छिलका आप अलग कर दें, आपने बादाम के ऊपर एक मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के उसके ऊपर दम कर दें, और या रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये आपने 3 दफ़ा पढ़ना है और उसके ऊपर दम कर देना है। और बच्चों को ताक अदद में खिलाएं, 1 बादाम खिलाएं। अगर बच्चे की उम्र कम है तो आप 1 बादाम खिला लें। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो आप 7 बादाम भी खिला सकती हैं, 5 बादाम भी खिला सकती हैं, 3 बादाम भी खिला सकती हैं। इसके अलावा जब आपका बच्चा सो जाए, सीने पे हाथ रखकर या कभी 7 मरतबा पढ़ के उसके ऊपर दम कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला उसके दिमाग को भी तक़वियत मिलेगी, उसके क़ल्ब को भी तक़वियत मिलेगी। फिर जो चीज़ वो याद करेगा ना, इंशाअल्लाह ताला इस अस्माओं की बरकत से वो उसको याद रहेगा। अच्छा, मेरे पास एक सवाल है कि हाथ और पैर के तलवे में जलन और खुजली रहती है, इलाज बता दें।
इसका बहुत आसान और छोटा सा इलाज है कि आप जो है लौकी ले लें, लौकी को जो है आप पानी में जो है वो ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके आप 1 गिलास रोज़ाना पिएं। इंशाल्लाह 7 दिन के अमल से अगर आपका ये मामला है और किसी भी दवाई से किसी भी चीज़ से ख़त्म नहीं हो रहा है, तो आप लौकी का जो है वो जूस पिएँ, ग्राइंडर करके पानी में सिर्फ आपको लौकी ग्राइंड करनी है और वो पिएँ। तो इंशाल्लाह इसके अमल से जो है आपके ये जो मामलात हैं कि हाथ और पैर में जलन होती है और ख़ारिश की महसूस होती है, तो ये ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ एक भाई का सवाल है, बलगम की बहुत प्रॉब्लम है मुझे। अच्छा, तो आप ये करें कि आपको बलगम की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा जो है आप डिटेल में बता देते तो अच्छा होता। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ी इलायची, अदरक, दालचीनी और साथ में थोड़ा सा शहद और नींबू, ये आप जो है इसका कावा बनाएं। नींबू आप सिर्फ हस्बे ज़ायका रखेंगे और ये जो चीज़ें हैं ये भी आपको थोड़ी थोड़ी सी मिकदार में ही जो है 1-1, 2-2 ग्राम जो है वो डालनी है। इसका कावा बनाना है और कावा जो है आपको 2 टाइम पीना है, सुबह निहार मुँह और रात को सोने से पहले। मोहम्मद याकूब साहब, वालेकुम अस्सलाम याकूब साहब, आपका सवाल है कि मेरा भांजा या भतीजा 4 साल का है, इसकी रान की हड्डी टूट गई थी, 15 दिन हो गए हैं, अभी तक हड्डी जुड़ी नहीं है। अच्छा, अब हड्डी को जोड़ने के लिए मैं आपको तरीक़ेकार समझाता हूँ जो नेचुरली हर्बल है और इसका रिज़ल्ट ऐसा है कि इसको हम कहते हैं कि जादुई रिज़ल्ट होता है इसका। अच्छा, हड्डी चाहे रान की हो, फिंगर की हो, पैर की हो या जिस्म में किसी हिस्से की हो। अच्छा, आपने करना ये है कि आप नुस्खा पहले नोट कर लें। आपने धतूरा लेना है जिसको जोस मासल सिया भी कहते हैं। धतूरा नाम फेमस नाम है, मशहूर नाम है। ये काले काले तुखम होंगे। आपने 100 ग्राम धतूरा ले लेना है, 100 ग्राम अजवाइन खरसानी लेना है। अच्छा, अजवाइन 2 तरह की आती है, एक अजवाइन देसी होती है, एक अजवाइन खरसानी होती है। आपने जो इस्तेमाल करना है इस काम के लिए अजवाइन खरसानी लेना है। आपने 100 ग्राम धतूरा ले लेना है, 100 ग्राम अजवाइन खरसानी ले लेना है और 100 ग्राम आंबा हल्दी लेना है। अच्छा, एक होती है सादी हल्दी, एक होती है आंबा हल्दी। अच्छा, आंबा हल्दी ये आपको मिलेगी पंसार से, जहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वहाँ पे मिलेंगी। आपने सादी हल्दी नहीं लेना, ये पीसी हुई हल्दी नहीं लेना, आपने आंबा हल्दी लेना है। ये तीनों चीज़ें आपने 100-100 ग्राम ले लेना है और इसको बिल्कुल पाउडर कर लें। अच्छा, पाउडर करने के बाद इसको मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद ये बन जाएगा पाउडर। ठीक है, इसके बाद आपने करना ये है कि आग का एक पौधा होता है, आपने देखा होगा कि जब आग के पौधे को हम तोड़ते हैं ना तो उसमें से वाइट से दूध निकलता है। आपने उसके पत्ते ले लेना है। अच्छा, पत्ते लेने के बाद आपने करना ये है कि आपने वो पत्ता और आपने पाउडर रखना है और सरसों का तेल उसके ऊपर आपने पेस्ट बना देना है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा अमूमन आप लोग पान खाते हैं ना कि जिसमें कत्था और चूना लगाया जाता है, इसी तरीके से आपने उसी पत्ते के ऊपर उसका पेस्ट बना के ना बिल्कुल उसी तरीके से अप्लाई करना है उस पत्ते के ऊपर। आपने वो पत्ता जिस जगह की हड्डी टूटी हुई हो आपने उस जगह पे उसको रखना है और ऊपर से बैंडेज बांध देना है। अच्छा, अब ये जो पट्टी आपने कर दी है ना, ये तकरीबन आपके 12 से 14 घंटे आप इसको बंधा रहने दें। कम से कम 15 घंटे आप इसको बंधा रहने दें। 15 घंटे के बाद खोल के नीम गर्म पानी से उसको पूरा नथार लें। नीम गर्म पानी से उसको पूरा नथार लें। आपने 3 पट्टियों में आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। अच्छा, 3 पट्टियाँ, 5 पट्टी और 7 पट्टी, ये 7 दिन इसकी बिल्कुल मियाद होती है। और अच्छा, इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, हड्डी टूटने के बाद जो दर्द होता है ना, जो आप पेनकिलर यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह आपका 50% दर्द इससे कवर हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि हमने जो जड़ी बूटियाँ इसमें इस्तेमाल की है ना, ये बेसिकली उस मसाम को सुन करती है। अच्छा, अजवाइन खरसानी की ये तासीर है, धतूरे की ये तासीर है, आंबा हल्दी की ये तासीर है कि ये दर्द को बाकायदा तौर पे खींचता है और जिस जगह पे हड्डी टूटी हो वहाँ का जो जॉइंट होता है, वहाँ के जो खलियात जो मर जाते हैं, जो सेल्स होते हैं, ये इसको रिएक्टिव कर देते हैं। जब ये इसको रिएक्टिव करते हैं ना और इसके ऊपर जब इसका हम अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर जो हमारे मसाम के ऊपर जो सूजिश होती है ना, जो वर्म आ जाता है, आपने देखा होगा जब भी किसी की हड्डी डैमेज होती है तो वो पहले फूलने लगता है, सूजने लगता है।
अच्छा, ये इसको वर्म को भी तहलील करेगी, इसके वर्म को भी उतारेगी और हड्डी को आपस में ज्वाइन कर देगी। अच्छा, हड्डी, अब सोच लेंगे आप कि हड्डी कैसे ज्वाइन करेगी। एक बात याद रखिएगा कि जब इन तीनों अज्जाओं का एक हम फार्मूला तैयार करते हैं, जब हम इसको आग के पौधे के अंदर हम इसको लगा के पेस्ट करते हैं ना, तो इसकी एक कैफियत होती है फार्मूले की, ये तासीर है कि ये चीज़ जो ना आपके मसाम के अंदर दाखिल होती है, और दाखिल होने के बाद इसके जो बिल्कुल छोटे छोटे से बैक्टीरियाज होते हैं, जो इसके एंजाइम होते हैं ना इन दवाओं के, ये खून में तहलील होते हैं, और ये खून में तहलील होकर हड्डी के उस मकाम पे जाके अपना कायम मकाम बनाते हैं कि जिससे उसकी ग्रो होने लगती है, यानी कि जब वो एक दूसरे से ज्वाइन होने लगता है, इससे आपका वर्म भी उतरेगा, इसकी हड्डी भी आपकी जुड़ेगी और इसमें आपको बेइंतहा फ़ायदा होगा। ये वो आपको मैंने नुस्खा बताया है जो तकरीबन मियाँ हुजूर हमसे तकरीबन 20-22 साल से बनवाते हैं। यकीनन अगर किसी के साथ कोई ऐसा अल्लाह न करे हादसा हो जाता है, कोई बाइक से गिर जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है, वो ये नुस्खा तैयार करके लाजमी रखें। अच्छा, हम जब इसको तैयार करके रखते थे तो हमने इसका नाम रखा हुआ था सफ़ूफ़ रूमी। सफ़ूफ़ रूमी के नाम से बाकायदा हमने इसको हज़ारों की तादाद में लोगों को दिया होगा। एक बात याद रखिएगा कि मैं और शारिक, हम यहाँ पे आपको जो भी नुस्खे जात बताते हैं ना, ये जो भी वो वज़ाइफ बताते हैं पढ़ने के लिए आपको, ये बाकायदा वो मसनद, वो जामे और मुकम्मल मियाँ हुजूर की इजाज़त से बताते हैं। और आप ये देखें कि लोग डरते हैं कि यार हमने ये नुस्खा अगर किसी को बता दिया तो हम पे क्या असर पड़ेगा, हम पे क्या मामलात होंगे। लोग डर के मारे अपने नुस्खे नहीं बताते, कहीं लोग उसका बिज़नेस ना शुरू कर दें, लोग उसका ये ना शुरू कर दें। लेकिन हमारे मियाँ हुजूर ने हमारी तरबियत इस तरह नहीं की। मियाँ हुजूर ने फरमाया कि तुम चिराग से चिराग जलाओ, तुम जितने चिराग जलाओगे, जितनी रोशनी होगी, ये रोशनी तुम्हें फ़ायदा देगी। क्यों? क्योंकि ये वो रोशन चिराग हैं कि जो मियाँ हुजूर के जलाए हुए चिराग हैं। ये वो वज़ाइफ आपको तालीम किए जाते हैं जो किसी न किसी बुज़ुर्ग से मंसूब होते हैं। ये वो आपको तरीक़ेकार वज़ाइफ दिए जाते हैं, ये वो अमल आपको बताए जाते हैं जो हमारे खानवादे के अमल हैं, जो हमारे अपने ख़ानदानी अमल हैं, जिन पे हमने अपनी अपनी पूरी ज़िंदगियाँ सर्व कर दी। मियाँ हुजूर ने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व कर दी। आप लोगों को तो मैं वो अमल बताता हूँ जो मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि मियाँ हुजूर क्या फरमाते हैं, जो मैंने 40 साल दर बदर घूम कर फिर कर जो नुस्खे जात मैंने लोगों से हासिल करें, अपने उस्तादों से हासिल करें, वो मैंने तुम्हें बाआसानी तुम लोगों को दिए। ये वो नुस्खे जात हैं जो मैं आपसे तालीम करता हूँ। तो मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि मुझे 30 साल पहले फ़लाँ बुज़ुर्ग से मिला, 40 साल पहले मुझे फ़लाँ उस्ताद से मिला। मियाँ हुजूर के हर नुस्खे जात, मियाँ हुजूर के हर वज़ाइफ, मियाँ हुजूर के हर अक्सरियत में अमल हमारे पास बाकायदा तौर पे तहरीरी मियाँ हुजूर की राइटिंग में मौजूद हैं। अक्सर जब भी मैं अमल करता हूँ, या जब भी मैं कोई प्रोग्राम करता हूँ, या जब भी मैं कोई वीडियोस बनाता हूँ, या जब भी मैं आपसे कोई ऐसी बात करता हूँ, मैं पहले उसकी स्टडी करता हूँ, उसको देखता हूँ कि किस बुज़ुर्ग से हमें किसकी इजाज़त से और किन बुज़ुर्ग को मियाँ से किन की इजाज़त मिली। फिर मैं उनका बाकायदा नाम लेके, उनका बुज़ुर्ग का तरीक़ेकार समझा के वो चीज़ें मैं आप लोगों को तालीम करता हूँ। हमारे वो वज़ाइफ जो शारिक बताते हैं, हमारे वो अमल जो शारिक बताते हैं, जो हम लोग बताते हैं यहाँ पर, वो ना तो आपको किसी किताबों में मिलेंगे, ना आपको किसी और के बयाज़ों में मिलेंगे। ये आप लोग अपने पास बयाज़ तारीक़े के नाम से बनाएं। और इनका सवाल है कि हज़रत मुझे हिसार का कोई ताकतवर अमल अता करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, हिसार का अल्हम्दुलिल्लाह जो मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि इससे बेहतरीन अमल हिसार का कोई नहीं है। आपने करना ये है कि रोज़ाना आपने आयतल कुर्सी और 4 कुल पढ़ने हैं। अच्छा, ये तादाद में जो है 21 मरतबा पढ़ने हैं, 21 की तादाद में पढ़ने हैं। पढ़ने आपने ऐसे हैं कि पहले आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है, उसके बाद सूरह काफिरून पढ़नी है, फिर सूरह इखलास पढ़नी है, फिर सूरह फलक पढ़नी है, फिर सूरह नास पढ़नी है। इस तरह से आपका ये एक सेट मुकम्मल होता है। इस तरह से आपने 21 सेट पढ़ने हैं। इसके 21 सेट पढ़ के आप अपने घर के, अगर घर का इशार करना चाहते हैं तो घर के जो है वो चारों कोनों पे आप जो है वो दम कर दें, फूंक मार दें दीवार पे। और अगर किसी इंसान के ऊपर करना चाहते हैं तो उसके ऊपर दम करें, पानी पे दम करके उसको पिलाएं। तो इंशाअल्लाह ये जो इशार है आयतल कुर्सी और 4 कुल का, इससे बेहतरीन और इससे आसान इशार कोई नहीं है। और इसकी इजाज़त जो है वो आम है, कोई भी आदमी इसको जो है इशार की नीयत से पढ़कर अपने ऊपर दम कर सकता है।
अच्छा, इकराम इदरीस साहब, आप कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस दफ़ा आप लाहौर तशरीफ़ नहीं लाए। बिल्कुल मेरा लाहौर आने का इरादा है और मैंने अपनी अनाउंसमेंट भी की है कि 13 तारीख और 14 तारीख मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद में बैठूँगा, वहाँ पे मरीज़ों को देखूँगा, और 15 और 16 मैं लाहौर आऊँगा इंशाल्लाह ताला। मैं लाहौर में आप लोगों से मुलाकात करूँगा, और 17 तारीख मेरी फैसलाबाद की है। अब मैं उन लोगों से माज़रत करता हूँ जो लोग ये चाहते हैं कि मैं उनसे पर्सनली मिलूँ, मैं उनको टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि लाजमी सी बात है मेरे पास वक्त बहुत कम होता है। इस वजह से मैं आप लोगों से ज़्यादा नहीं मिल सकता। आप लोगों को लोकेशन, डेट सब मैंने अनाउंस कर दी है बाकायदा अपनी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से ज़रूर इस्लामाबाद में भी मुलाकात होगी, लाहौर में भी मुलाकात होगी, और फैसलाबाद में भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक बहन का सवाल है कि ऑपरेशन के बाद जल्द शिफा मिले ऐसा कोई वजीफ़ा दें। अच्छा, देखें, बात यह है कि कोई भी यानी किसी भी तकलीफ़ या किसी भी बीमारी या किसी भी परेशानी में अगर हम मुब्तला होते हैं और उसका इलाज हम करवाते हैं, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सुन्नत मुबारका है कि आप जब भी बीमार होते तो आप दवा भी फरमाते और दुआ भी फरमाते। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी हम बीमार हों तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सुन्नत पे अमल करते हुए हम दवा भी करें और साथ साथ दुआ भी करें। अच्छा, जो भी शख्स अगर कोई दवा लेता है तो उसमें या शाफ़े व अमराज, अल्लाहुम्मा या शाफ़े व अमराज पढ़कर जो है वो दवा खाए, और साथ में रोज़ाना एक तस्बीह अगर ऐसी कंडीशन है कि पढ़ सकते हैं तो मैं आप लोगों को ये प्रेफर करूँगा कि एक तस्बीह आप रोज़ाना अल्लाहुम्मा या शाफ़ी उल अमराज की पढ़ा करें, और इसके साथ साथ जो भी दवा ले रहे हैं वो दवा लें और ये दुआ करें। साथ साथ कोशिश करें कि इस्तग़फ़ार की कसरत करें, साथ साथ कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी की कसरत करें। ये चीज़ें आप करें। देखें, तदबीर हमारे हाथ में है, तदबीर हम कर सकते हैं, डॉक्टर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन शिफा उसमें तभी होगी जब अल्लाह का फ़ज़ल उसमें जो है वो अल्लाह जब शिफा नसीब करेगा जब ही आपको शिफा होगी। ज़रूर, ये बात शारिक ने बहुत अच्छी कही है कि अल्लाह ताला बेहतर शिफा करने वाला है। मुझे एक हदीस याद आ गई इस बात पर शारिक की, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है। आपने फ़रमाया कि अगर दवा के असरात बीमारी की नौइयत के मुताबिक मुरतब हों तो अल्लाह के हुक्म से शिफा होती है। यानी कि अगर किसी को बुखार चढ़ा हुआ है, आपने उसको बुखार ही की दवा दी तो उसको शिफा होगी, क्योंकि सरकार दो आलम वसल्लम का फ़रमान है। अब किसी को चढ़ा हुआ है बुखार, आप उसको दे रहे हो कैंसर की दवा, तो उसको कहाँ से शिफा होगी। अच्छा, इसी तरीके से वज़ाइफ़ की जो अहमियत, हम क्यों कहते हैं कि किसी साहिब सिलसिला से आप वज़ाइफ़ की इजाज़त लें। मियाँ हुज़ूर क्यों फरमाते हैं कि जो साहिब सिलसिला होते हैं उनसे वज़ाइफ़ की इजाज़त लेनी चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि आप जिसके लिए वजीफ़ा पढ़ने चाहते हैं ना, ये एक मर्ज़ होता है। मिसाल के तौर पर अब आप करना चाहते हैं कि आपने किसी बीमारी को दूर करने के लिए वजीफ़ा पढ़ना है। अब बीमारी को दूर पढ़ने के लिए अगर कुरान की तो आप कोई भी आयत पढ़ लें आपको शिफा होगी, लेकिन एक स्पेशली वो आयत कि जिसका जिक्र उस बीमारी से है जो आपको है, अगर पूरे कुरान में से मैं वो आयत निकाल कर आपको दूँ तो आपको एक दिन में फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि वो हदीस है। जिस तरीके से बुखार चढ़ता है तो आप पैनाडोल खाते हैं। क्यों पैनाडोल खाते हैं आप? क्योंकि आपको पता है ये पैनाडोल ही बुखार ही के लिए, आप कोई और टैबलेट नहीं खाते। अब आपको पता है आपके जिस्म में दर्द है, आप वारन खाते हैं, आपको पता है कि ये वारन दर्द ही की है। इस तरीके से वज़ाइफ़ में, अमलियात में इन चीज़ों का बड़ा किरदार होता है। ये नहीं कि आपने बोला मेरे सर में दर्द हो रहा है, कोई वजीफ़ा बता दें, अब हमने अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो हमारे दिल में आया हमने आपको बता दिया। ऐसा नहीं होता। जो वजीफ़ा अगर सर दर्द के लिए है तो सर दर्द के लिए जो वजीफ़ा सरीओ तासीर होगा वो आपके लिए बताया जाएगा। इसकी बाकायदा बड़ी अहमियत है इन चीज़ों की, हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। इसी के साथ साथ एक भाई का सवाल है कि हुजूर प्लीज़ बता दीजिए कि वसवसे और खौफ दूर हो, डर लगता है अकेले में। अच्छा, जो भी ऐसे हजरात हैं जो वसवसों में और ख़ौफ में मुब्तला हैं, सोते में डरावने ख्वाब आते हैं या जागते में अजीब खौफ आता है, तो वो हजरात
अपने रोज़ाना के मामूल में सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 81 और 82 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। 40 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह उनके ये खौफ ख़तर की जो कैफियत है ये ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, आसेब के लिए, जादू के लिए मैं आपको इससे पहले भी तरीक़ेकार समझा चुका हूँ और बता चुका हूँ। इसी चैनल पे बाकायदा चहल काफ के ज़रिए मैंने हांडी वाला अमल भी बताया है, पूरी डिटेल्स के साथ बताया है। और बाकायदा आसेब के लिए, ख़बीस के लिए, जिन्नात को जलाने के लिए, इन तमाम तरीक़ेकार बाकायदा मैंने बता चुका हूँ। मैं आपको बंदिश के तरीके भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आपको रूहानी जवाहिर भी मिल जाएगा और मेरे अपने पेश पे भी मिल जाएगा, डॉक्टर अब्दुल वादी शाज़ली पे भी। आप वहाँ से भी देख सकते हैं सारे तरीक़ेकार, वहाँ वीडियोस मौजूद हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ एक भाई का सवाल है कि मेरी खांसी किसी तरह से ख़त्म नहीं होती, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, प्लीज़ कुछ बता दें। अच्छा, आपसे गुजारिश ये है कि आप जो है थोड़ा सा डिटेल में अगर बता देती कि खुश्क खांसी है या गीली खांसी है, खांसी में बलगम आता है नहीं आता, तो आपको इलाज बताना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ अभी भाई ने जैसे बताया आसेब के हवाले से, तो इंशाअल्लाह आने वाले दिन में 1 से 2 दिनों में मैं एक वीडियो जो है वो अपने पेज पे डालूँगा इंशाअल्लाह। उसमें मैं आप लोगों को आसेब का इलाज तिब के ज़रिए बताऊँगा। इंशाअल्लाह आसेब का इलाज जो है वो आपको तिब के ज़रिए बताऊँगा। 40 दिन के अमल से आसेब का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, जो लोग सूरह कुरैश की इजाज़त चाहते हैं हमारे सिलसिले की तरफ से, उन लोगों को सूरह कुरैश की इजाज़त है, लेकिन उसी तरतीब के साथ पढ़ेंगे कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आपने पहली दफ़ा में ज्वाइन किया है तो आप 313 मरतबा 40 दिन की तादाद मुकम्मल करेंगे। जब आपकी 40 दिन की तादाद 313 मरतबा हो जाएगी, फिर आप 1100 की तादाद 1111, फिर वो 40 दिन मुकम्मल करेंगे। उसके बाद फिर आगे का सबक आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, मेरी उन भाइयों से, उन बहनों से जो है वो गुजारिश है कि मैं हमेशा हर प्रोग्राम में आप लोगों से ये बात जो है वो डिस्कस करता हूँ और आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि जिनके सवालात के जवाबात दे चुके हैं, जिन लोगों के सवालात जो है आपने हमें दिए, हमने उनके जवाब दे दिए, तो उन लोगों से गुजारिश है वो बार बार मैसेजेस ना किया करें, क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं, जो दूसरे सवाल करने वाले होते हैं, वो सवाल जो है वो नीचे चले जाते हैं। आपके सवालात आप एक एक सवाल 8-8, 10-10 मरतबा कर रहे होते हैं, तो इसका जवाब हमने दे दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप फिर जब ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो तो आप वीडियो शुरू से देखिएगा, आपके सवालात के जवाबात हम दे चुके हैं। अच्छा, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी आप हमसे सवालात कर सकते हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ आपको लाइव में जवाब देंगे। आप जब ये वीडियो शो हो जाएगी, आप इस कमेंट्स में भी आप हमें अपने सवालात करें, और डिस्क्रिप्शन में बाकायदा जवाहिर हल्लुल मुश्किलात टेलीग्राम और रूहानी जवाहिर के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप उसमें भी अपने सवालात कर सकते हैं। रूहानी जवाहिर के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है और जवाहिर हल्लुल मुश्किलात के नाम से आप लोगों के आपके मसाइल और उनके हल के लिए बनाए गए हैं, आप उसमें भी हमसे सवालात कर सकते हैं। आपके सवाल, आपके मसाइल और उनका हल हमसे जितना होता है हम आप लोगों के लिए करते हैं, हमसे जितना होता है हम आप लोगों के लिए वक्त देते हैं, हमसे जितना होता है हम आप लोगों के लिए टाइम देते हैं। अब लातादाद हमारे पास कॉलें आ रही होती हैं। अब यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं जो नाराज़ भी हो जाते हैं कि हम कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं तो हमारा राब्ता नहीं होता, या हम सवाल कर लेते हैं, हमारा राब्ता हो जाता है तो बाद में हमें जवाब नहीं मिलता। तो यकीनन आपके हर बात का सवाल, आपके हर बात का जवाब हमारी वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंच जाता है। आप लोगों के जितने भी सवालात होते हैं ना, ये सारे हमारी मेमोरीज़ के अंदर होते हैं। मैं बाकायदा ख़ुद ग्रुप को देखता हूँ, शारिक बाकायदा ख़ुद ग्रुप देखता है, शारिक बाकायदा ख़ुद कमेंट्स पढ़ता है आपके। उसके बाद अब जाहिर सी बात है, अब जब नेक्स्ट प्रोग्राम होता है ना, फिर वो सारे सवालात वक्तन फ़वक्तन जब आते हैं ना, तो हमारी कन्वर्सेशन से, हमारी बातों से, हम लोग आपको समझा रहे होते हैं, उसमें यकीनन एक का जवाब नहीं होता, 1000 का जवाब होता है।
क्योंकि हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पे लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो लोग इसको देखते हैं बाकायदा। तो आपका एक सवाल 1000 लोगों के लिए जवाब होता है वो। अच्छा, इसी तरह एक भाई का सवाल है, हाथ पांव सुन होते हैं, इसका कोई इलाज बता दें। तो हाथ पांव सुन होने के लिए आपको ये करें कि रोज़ाना आप 11 से 14 एक भाई का सवाल है, हाथ पांव सुन होते हैं। तो जिन भाई का सवाल है उनके लिए ये नुस्खा बता रहा हूँ कि जिन जिन के साथ ये कैफियत होती है वो 11 से 14 दाने जो है वो किशमिश के ले लें। अच्छी वाली किशमिश 11 से 14 दाने काफ़ी हैं। और साथ साथ आप इतने ही दाने जो है वो चने के ले लें, भुने हुए जो चने आते हैं उसके। आपको ये दोनों चीज़ें रात में 1 कप पानी में भिगो देनी है। और जब सुबह उठें तो आप उसको छान लें, वो चने जो हैं और किशमिश जो है वो आप खा लें। 21 दिन बिना नागे के आप ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह आपके जो हाथ पांव सुन होते हैं, ये बीमारी, ये परेशानी जो है वो आप ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, फरहान साहब का एक सवाल है कि जनाब आपने 15 का नक्श सीधा सुरुख जिन्नात से शुरू करवाया जबकि शयातीन और अहले हनूत का कोई अमल नहीं बताया। देखें, एक बात रखिएगा कि हर अमल और हर काम का एक तरीक़ेकार होता है। जब कोई हम एक तरतीब के साथ अमल करते हैं, एक तरतीब और एक तरीके के साथ हम काम को आगे लेकर चलते हैं तो कामयाबी हमारा मुकद्दर बनती है। यकीनन जब मैंने आपको कोई चीज़ तालीम की है, पहले आप लोग 15 के नश की ज़कात अदा कर रहे हैं। जब आपने 15 के नश की ज़कात मुकम्मल कर ली, उसके बाद आपने बामौक्कल नश की ज़कात अदा की। जब आपने बामौक्कल नश की ज़कात अदा कर ली, उसके बाद आपने सुर्ख जिन्नात के नश की ज़कात अदा की। अब जब आपने सुर्ख जिन्नात की नश की ज़कात अदा कर ली, फिर आपने नक्श ऐवान की ज़कात अदा कर रहे हैं। इसी तरतीब के साथ फिर आगे शयातीन की भी ज़कात होगी, लेकिन उनकी जो ज़कात होगी ना, वो फिर ऐसा होगा कि हम उसके ज़रिए शयातीन को जलाने के तरीक़ेकार समझाएंगे, शयातीन को बाकायदा हाजिर करके उनको भगाने के तरीक़ेकार समझाएंगे। फिर बाकायदा मैं आपको इन चीज़ों से ये चीज़ें समझाऊँगा कि हम इनसे मुआहिदा कैसे कर सकते हैं, हम इनसे मुकाबला कैसे कर सकते हैं, हम इनको ज़हर कैसे कर सकते हैं, हम इनको अपने ताबे कैसे कर सकते हैं। देखो, जब आप एक तरतीब के साथ एक रास्ते पे चलोगे ना, तो यकीनन आप हर रास्ते, आपको कोई फ़ायदा होगा ना लोगों को कोई फ़ायदा होगा। आप लोग सिर्फ उस रास्ते पे चलें जो मियाँ हुजूर ने तालीम किया गया है, जो मैंने आपको तालीम किया गया है, तो यकीनन आप कामयाब होंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अब जो जो आप लोगों ने अमल किए हैं, चाहे वो सूरह, अब एक साहब लिखते हैं कि सूरह मुज़म्मिल के ज़रिए हांडी वाला अमल बताएं। चलें, आप मुझे याद दिलाइएगा, कामरान भाई मुझे याद दिलाइएगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम जब होगा ना, उसमें सूरह मुज़म्मिल के तो उसके ज़रिए हांडी वाला अमल बताएंगे, उसके ज़रिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार सूरह मुज़म्मिल से समझाएंगे ताकि लोगों के लिए रहनुमाई हो। अच्छा, अब कुछ बात करनी है तुमने फिर नहीं, बस। अच्छा, अब हमें इजाज़त दीजिए कि अब वक्त बहुत हुआ जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लिनिक पर 24 की नियाज़ की फ़ातिहा का एहतमाम है और अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने दादा मियाँ हज़रत नबी रज़ा शाह साहब की फ़ातिहा का एहतमाम होता है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अब अपने क्लिनिक भी जाना है, इस उससे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।